हेलो एवरीवन। हम जो है 2012 का पीवाईक्यू पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए जो है ये है हमारा पीवाईक्यू 2014 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता और व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल हमारा आंसर हो जाएगा। आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? तो धारा 6 और ए। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? तो बच्चे को रोजगार की गारंटी देना ये आरंभ नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 जो है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन सा संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? महान न्यायवादी। नेक्स्ट इसमें व्याख्या भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं। भारत का महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और कानूनी विषय पर बोल सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संशोधन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस वाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो 98 का आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था? 1986 में, सन 1986 में, और कोपरा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा? ये क्वेश्चन है हमारा 101 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रटने की क्षमता का विकास। ये नहीं होगा। ठीक है, रटने के बजाय बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू नीरू कार्यक्रम जो है किस प्रदेश में चलाया? तो किस प्रदेश में चलाया नीरू नीरू कार्यक्रम? जल संग्रहण मिशन द्वारा 1 मई 2000 को, ठीक है, 1 मई 2000 को कहाँ चलाया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहाँ पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है वो क्या कहलाती है? जापान संयुक्त क्या कहलाती है? बताओ। 103 का जो आंसर है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? तो किस दिशा की ओर चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? अध्यापक का जो है क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए? डी, उपरोक्त सभी। उसको समरसता का विकास करना भी आवश्यक है, नव निर्माण करना भी आवश्यक है, और समाधान ढूंढना भी आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप प्रोत्साहन के लिए? समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। ठीक है, बुराइयों को कम करना है और अच्छाइयों के प्रति उसको जागृत करना है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संस्कारी व्यवस्था, समाज का निर्माण और सभी प्रकार की ज्ञान। ठीक है, ये देना चाहिए। नेक्स्ट है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। क्या कहलाता है स्थलीय भाग? प्रायद्वीप। ठीक है, और ये 3 भाग जल तथा 1 भाग स्थल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में वर्णित है। 110 का जो है आंसर हो जाएगा हमारा बी। और संविधान के जो है वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 17 में। और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण किसमें पारित किया? 1955 में। ठीक है, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? किस प्रकार के पूछे जाते हैं प्रश्न? ए और बी दोनों। अतारांकित, तारांकित और तारांकित प्रश्न, ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? 112 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्तमरारी। ठीक है, इस्तमरारी व्यवस्था भूमि लगान वसूली मामलों से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में शाम 8:30 बज रहे हो तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? हमेशा मानक समय जो है 5.5 मिनट आगे होता है, 5.5 मिनट आगे होता है, चाहे वहाँ पे लंदन
प्लेस देख देख के होता है, जैसे कि आपका जो है 8:30 है, अब 5.5 मिनट आगे कर दो, 8 पहले तो 8 वो कर लेते हैं, 8 9 10 11 12 और 1 1 ठीक है, और 1 घंटा और आगे तो 2 2 हो रहा है, लेकिन 2 देखो, या तो जो 113 नंबर है वो क्या हो जाएगा, 3 साए, या तो 2.5 हो सकता है या फिर 3, ठीक है, तो 3 बज रहे होंगे इंग्लैंड में, ठीक है, 5.5 मिनट हमेशा आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है? नैनीताल को प्री ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये झील है और इसकी जो है इसकी जो जगह है वो है नैनीताल, और स्कंद पुराण में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है, बताओ। सी, ठीक है, झुमेलो गीत जो है विरह वियोग में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य है? आसियान का सदस्य कौन सा है? दक्षिण कोरिया, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, कौन सी परियोजना है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसको ना अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की थी, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं, कौन से अंग हैं बताओ। पहले आप चिन्हीकरण करेंगे, फिर आप उसका अवलोकन करेंगे, फिर उसका संकलन करेंगे, फिर आप उसको लेखन करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सृजनात्मक का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य में जो है सिस्टमेटिक होता है, पहले हम चिन्हीकरण करते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं, फिर उसका संकलन करके उसका लेखन करते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को क्या करना चाहिए? देना चाहिए, ठीक है। गांधार कला में किस विदेशी कला का प्रभाव है? देखो रोमन भी है, यूनानी भी है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया है, अगर सी और डी देता है तो सी और डी आंसर होगा। लेकिन गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, ठीक है। भारतीय तो थी, लेकिन जो गांधार कला की विषय वस्तु पूछा जाए तो भारतीय होगा, और कला जो शैली होता है वो यूनानी और रोमन होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूनानी, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर में 122 नंबर जो है, खजुराहो मंदिर के किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? चंदेल वंश के राजा, आपने सुना होगा नाम। चंदेल वंश जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, ये अभी आ सकता है कि कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में, तो आप क्या लिखोगे कि 950 से 1050 के बीच में निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है, ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? वो गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सत्यमेव जयते लिखा गया है, मुंडक उपनिषद हमारा आंसर हो जाएगा सी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, कौन थे? सत्यशोधक। सत्यशोधक जो है समाज की स्थापना 1800 किसमें की? 1873 में हुआ, और किसके द्वारा हुआ? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। ये हम क्या, कौन थे? संस्थापक थे, ठीक है। और कहाँ हुई? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है भाई? डी, जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से, डी इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स भी नहीं है, रेनबैक्सी नहीं है, एशियन पेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI, ये IS और I, ये चिन्ह किससे संबंधित है? जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से संबंधित है। सॉरी 127 है, तो ये नहीं आएगा हमारा आंसर। 127 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। और ISI चिन्ह, ISI क्या होता है ये बाद में देख लेंगे, बट इसका आंसर किससे है? वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक है। नहीं है पूछा जाएगा तो ये सारे नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन जो है किस देश में होता है? किस देश में होता है? 128 जो है ब्राज़ील, ठीक है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो भाषण वो कहाँ दिए? बी, शिकागो में, ठीक है। 129 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। समताप में ओजोन परत का कार्य क्या है? क्या है कार्य बताओ। कि वो जो है भूतल को जो है आने वाली पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है? थामता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, लेकिन कहाँ का बंदरगाह था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, ये व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? कौन थे रचयिता? पंच सिद्धांतिका के जो थे वराह मिहिर थे। इसमें वराह मिहिर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, बृहज्जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 135 का सी, इस्तांबुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? भारतीय नोटों पर क्या छपी है?
असमी, असमी वाली क्या छपी है, भाषा छपी है, असम का भाषा छपा है असमी, ठीक है। 135 क्वेश्चन है, वर्ष 2000 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या क्या है, तो क्या है 10, 11, 67 और 52, सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है, किस प्रदेश की मुख्य भाषा है, कोंकणी, गोवा, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो लिखा गया है केरल जो है मलयालम का वो है भाषा है, मिजोरम का भाषा अंग्रेजी है, कोंकणी जो है गोवा का है और अरुणाचल प्रदेश का जो है हिंदी असमिया है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योजना पत्र में समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचन किया गया है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। देखो माध्यमिक विद्यालयों के लिए बजट जो है तैयार करने की प्रक्रिया जो है कहाँ, योजना प्रपत्र में समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली का विवेचन किया गया है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के सुझाव क्या किए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी जगह में है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगम का कितने प्रतिशत संघ राज्यों को दिए जाने की संतुष्टि की, तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है, 55% राज्यों को दिए जाने की संस्तुति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना चाहिए, किन बातों का पोषण करना चाहिए, डी, सारी बातों का, क्योंकि सम्मान का भाव जो है आप बच्चों को सिखाएंगे, है ना, बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता का भाव भी सिखाएंगे, आप सभी धर्मों के प्रति उनका प्यार और आदर का भाव सिखाएंगे, तो हमारा सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, उत्तराखंड में कौन सी मंदिर है, द्वाराहाट और अल्मोड़ा, 141 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय यमयोत्तर रेखा है, देखो भारत की मानक समय जो है यम कहाँ गया, भारत की मानक समय यामयोत्तर रेखा है, तो यामयोत्तर रेखा जो है कौन सा होगा आपका, ए आंसर हो जाएगा, और पूर्वी देशांतर माना गया है, ठीक है, और जो ग्रीनविच के समय से 5.5 मिनट आगे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, सांगपो, ठीक है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर बना है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, कब कहा गया उन्होंने, 1875 में, ठीक है। और किसकी स्थापना की इन्होंने, आर्य समाज की स्थापना की, और क्या का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था, वेतन संबंधी मामलों को देखना, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, और कब लड़ा गया, 1527 में लड़ा गया, मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का नाम इसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर रख दिया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक जो है हमारा आंसर हो जाएगा। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से वह कौन सा आवासीय विद्यालय है जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश की व्यवस्था की गई, तो एकलव्य आवासीय विद्यालय की जो है व्यवस्था की गई, ये हमारा बस्तर कांकेर तरफ भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की, तो कौन सी उपाधि जो है धारण की उन्होंने, शकारी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हम 2014 का पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास ये जो है PYQ जो है 2016 का है, ठीक है। 2016 का PYQ पहला क्वेश्चन है हमारा, इसे पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताओ, बी, महाद्वीप को जो है स्थलाकृति का कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया गया, तो किसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, समुद्रगुप्त।
शेणकृत प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का वर्णन किया गया। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? ये जब भी आंसर इसमें आएगा किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया तो समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और जो है संत जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनको हजरत निजामुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास यहाँ पे ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि हजरत निजामुद्दीन। ठीक है, तो हमारा हजरत निजामुद्दीन जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एनसीएफ जो है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या सही है? तो क्या सही है? डी सही है। सभी सही है। कैसे सही है? यह एक जनप्रिय सोच है। समाजशास्त्र एक अनुपयोगी विषय है। शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही इसकी विषय वस्तु को समझने की रुचि नहीं रखते। स्कूली शिक्षा के प्रारंभ से जो है ये समझाया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान समाजशास्त्र से अच्छा है। तो ये सही जो है अनुसार सही है। देखो, जनप्रिय सोच है, शास्त्र अनुपयोगी विषय वस्तु समझने की रुचि समझाया जाता है, समाजशास्त्र से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुओं में सजातीय वर के साथ धार्मिक विधि से पिता के द्वारा पुत्री का विवाह करने को किस प्रकार का हिंदू विवाह कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आग्नेय। यह चट्टानें मैग्मा और लावा के जमने पर बनती है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि यह किसके जमने पर बनती है? तो मैग्मा और लावा। और कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आग्नेय चट्टान में क्या नहीं पाया जाता? तो जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पठार वर्तमान में हिम आवरण के नीचे है? हिम आवरण के नीचे कौन सा पठार है? अंटार्कटिका का पठार। अंटार्कटिका जो है लगभग 98% हिस्सा बर्फ से क्या हुआ है? ढका हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के व्याख्यानों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सॉरी, क्या आवश्यक नहीं है पूछा है, तो क्या नहीं है? डी, सभी घटनाओं की सही तिथियां। ऐतिहासिक तथ्य, घटना तथा उनके सही कालक्रम, तथ्यों घटनाओं का सहसंबंध, ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण जरूरी है, सहसंबंध भी जरूरी है, कालक्रम भी जरूरी है, लेकिन सही तिथियां जरूरी नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई? लॉर्ड वेलेजली। देखिए क्या कह रहे, सहायक संधि की नीति अपनाई है लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, मौलाना दाऊद द्वारा फारसी में रचित चंदायन का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने किया? किस सूफी संत ने किया? शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही। ठीक है, ये जो है रचित चंदायन हिंदी भाषा जो है की सबसे पुरानी प्रेम कहानी है जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद सूफी संत शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगलों की सार्वभौमिकता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला जो है निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य का शासन था? आमेर। बी आंसर हो जाएगा। आमेर के शासक भारमल ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो कितने प्रकार के ऋण होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? किसने कराया था? दारा शिकोह। शाहजहां के पुत्र द्वारा शिकोह ने भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है प्राथमिक चट्टान? आग्नेय चट्टान को। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इस कारण इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर फाल्गुन मास की पंचमी को मेला आयोजित किया जाता है? डी हमारा आंसर हो जाएगा गिरौदपुरी। गिरौदपुरी में प्रत्येक जो है फाल्गुन मास की पंचमी तिथि को मेले का आयोजन किया जाता है। इतिहास के स्रोत के रूप में प्रस्तर लेखों का कक्षा में समझाने जो है के लिए निम्नलिखित में से किसका उदाहरण दिया जाता है? किसका उदाहरण दिया जाता है? ए और बी दोनों का। कि धार्मिक भवनों में लगे दान अभिलेखों का और सरकारी भवनों में लगे आधारशिला और उद्घाटन पत्थरों का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेसिडेंट नियुक्ति की प्रारंभ की? बताइए आंसर क्या होगा? अवध। ठीक है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है?
आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर। ए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित किया हुआ क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसमें सम्मिलित क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 19 और 22 में। शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस में, कौन से आर्टिकल उसमें है? अनुच्छेद में 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 25 और 28 में। और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार जो किस में है? 29 और 30 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, देखो स्वतंत्रता हमारा जो है 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 और 28, और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार जो है 29-30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 110 का डी, ओजोन मंडल। यह राज्य किस अयस्क को पैदा करने में देश का अग्रणी राज्य है? बी, टीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्या होगा मान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित एक संशोधन विधेयक लोकसभा में विचाराधीन सदन में 270 सदस्य उपस्थित हैं। मतदान में समस्त उपस्थित सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पारित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव का सामुदायिक भवन उदाहरण है। क्या उदाहरण है? सामुदायिक एकता का और विकास का। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस राज्य के सबसे दक्षिण में निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है? कौन सा स्थान स्थित है? कोंटा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध शेर शाह ने हुमायूं को पूर्णतया पराजित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलग्राम। शेर शाह सूरी ने बिलग्राम में 1540 ईस्वी के युद्ध में हुमायूं को पूर्णतया पराजित कर दिया गया था। इस राज्य के निम्नलिखित में किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थित दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कल्याण साय ने। तो भारत में राजनीतिक संप्रभु कौन है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों को जो है क्या करना चाहिए? पर्याप्त सावधानी से चर्चा करना चाहिए। सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, कक्षा में क्लास में लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले सामाजिक जो है सांस्कृतिक विषयों को पर्याप्त सावधानी के साथ चर्चा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बीच जो पृथ्वी है उसके बीच का भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। मुगलों के अधीन प्रांत के नागरिक एवं सैनिक प्रशासन का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा था? नाजिम। समाजशास्त्र शब्द के संबंध निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समाजशास्त्र जो है सब्जेक्टिव निकाय है, ये सही नहीं है। ठीक है, नर्मदा जल विवाद उच्चतम न्यायालय को किसके तहत भेजा गया था? उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार जो है भेजा गया था। नर्मदा जल जो है विवाद कहाँ हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच हुआ था। ठीक है, GMM, ये शॉर्टकट नाम रख लो, GMM जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब हुआ था? 1956 की धारा 4 के तहत, और सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की? किसके सहयोग से हुई है? भिलाई जो इस्पात संयंत्र जो है वो बी, सोवियत संघ, रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि क्या है? सी, कहानी सुनाने की विधि। इतिहास को आप कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? हूण आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? क्या नहीं है? किस स्तर? नगर पंचायत। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? डी, चर्बी वाले कारतूस। ये तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? 1857 चर्बी वाले कारतूस। देखो, 1857 जो तत्कालिक कारण राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, क्यों गणतंत्र है? क्योंकि जो है क्योंकि दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है। देखो, दूसरा सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। क्यों सही है? क्योंकि भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, निर्वाचनों से भरे जाते हैं और पद का निर्वाचन से भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? तो कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? लोयस मैदान। ठीक है, पवन वायु निक्षेप से लोयस, बालू का स्तूप व बरखान प्रमुख स्थलाकृति निर्मित होती है। लोयस भी आ सकता है, बालू का भी आ सकता है, स्तूप, बरखान भी आ सकता है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के दरबार में मनसबदार थे, कौन थे? उपरोक्त सभी थे, जयसिंह भी थे, जसवंत सिंह भी थे, सुजात खां भी थे, और ये सारे थे, ठीक है। उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन इतिहास जानने के श्रीलंका के साहित्य स्रोतों के नाम हैं, क्या नाम है? दीपवंश और महावंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगल संस्कृति ने भारत में स्थायी छाप छोड़ी? तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थापत्य। जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष जो है का त्यागपत्र कौन स्वीकृत करता है? अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र करता है तो उसका स्वीकृत कौन करता है? कलेक्टर, ठीक है। बाल्टिक पठार किस महाद्वीप पर स्थित है, बताओ? यूरोप पर, ठीक है। एक ही घर में 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है तो संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिलों में मैग्नीज पाया जाता है? कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा, बस्तर एवं बिलासपुर। कौन दो प्रकार की शपथ लेता है? तो क्या हो जाएगा आंसर, मंत्री। निम्नलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की कृषि का प्रारंभ हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में जो है तंबाकू की कृषि का प्रारंभ हुआ। भारत का संविधान संघात्मक है, क्यों है संघात्मक? क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है और न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रधान है और संविधान लिखित कठोर है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। म्यांमार में आए तीव्र भूकंप के कंपन कहाँ महसूस नहीं किए जा सकते? तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर, ठीक है। भारत का संविधान कठोर है, क्यों कठोर है भारत का संविधान? क्योंकि संशोधन प्रक्रिया कठोर है। संशोधन प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया में अंतर है और संशोधन में राज्यों को भाग दिया जाता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस राज्य का मुख्य खाद्य है, कौन से राज्य का मुख्य खाद्य है? चावल। भारत में चावल जो है मुख्य खाद्य है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मुख्य जो है चावल है। 1857 की क्रांति तत्कालीन प्रभाव निम्नलिखित में से क्या था? 143 क्वेश्चन देखो। बी, कंपनी के शासन का अंत, ठीक है। अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अरावली अवशिष्ट पर्वत। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? तो क्या था पुरोगामी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है? लोथल, ठीक है। 140 का ए। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था? कौन था नेता? तात्या टोपे दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? तो किस देश में व्यापार करने जाते थे? मिस्र में भी, रोम में भी, सिकंदरिया में भी। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बलि, ठीक है। वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को उपज कृषि का मवेशी, ठीक है, 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था और इसे बलि कहा जाता था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बम्बई से लौटते समय 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस राज्य के कांग्रेस नेता गिरफ्तार किए? तो आंसर क्या हो जाएगा, मलका